Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine, doing well, staying at home and staying safe. So, I am your English teacher and today we are going to read very first chapter from our book and I'm going to tell you what it is. Okay students, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक गाइडलाइन मुझे देनी है और वो क्या है वो मैं आपको बताती चलूँ. यू ऑल हैव टू डू वन थिंग एंड दैट व्हाट वाज इट इज़ टू कवर योर बुक. ठीक है, आई विल प्रॉमिस यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर अप माई बुक विद अ रैपिंग पेपर. सो आप लोगों को भी प्लास्टिक शीट से अपनी बुक को कवर करना है, अपनी किताबों की हिफाजत करनी है. Okay students, so now coming back to the topic, take out your books, open page number 2. This is your page number 2 and unit number 1. The name of the unit is Faiza's Biscuits. If anyone having trouble in the reading, you can simply pronounce it letter by letter. F-A-I-Z-A-S, Faiza's. Biscuits, biscuits, Faiza's biscuits. First, what we will do, we will read words to know. अब ये words to know क्या है students? इनमें से बहुत सारे words ऐसे हैं जो हमें नहीं पता होंगे, तो वो words हमें पहले से दे दिए हैं. इन दो के अलावा भी words हैं इस बुक में जो मे बी हम में से कुछ बच्चों को नहीं पता हो. ठीक है, first of all, restaurant, a place where people go and enjoy the cooked meals. तो ये तो भाई सबको पता होगा कि रेस्टोरेंट किसे कहते हैं. क्यों? क्योंकि हम सब अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं और वहाँ जाके खाना खाते हैं. तो जहाँ हम बाहर जाके खाना खाते हैं स्टूडेंट्स, उस जगह को रेस्टोरेंट कहते हैं. और वहाँ पे तो पका पकाया खाना मिलता है हमें, है ना. मतलब वी जस्ट हैव टू ऑर्डर इट, हमें बनाना नहीं पड़ता या मामा को आपको बनाना नहीं पड़ता, है ना. ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2 इज़ टिफ़िन कैरियर, अ बॉक्स यूज फॉर कैरिंग फूड आइटम्स. ओके स्टूडेंट्स, टिफ़िन कैरियर, टिफ़िन से तो सबको पता चल गया होगा ना कि टिफ़िन कैरियर किसे कहते हैं. चलें, अगर नहीं पता चला तो मैं बताती हूँ. टिफ़िन कैरियर एक ऐसा बॉक्स होता है स्टूडेंट्स जिसमें हम अपना लंच रखते हैं. ठीक है, टिफ़िन बॉक्स कह लें, टिफ़िन कैरियर कह रहे हैं या लंच बॉक्स कह लें. तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जब स्कूल आते हैं या आप जब स्कूल आते हैं तो आप इसमें क्या रखते हैं, अपना लंच. ठीक है, यानी आप जो हाफ़ टाइम में खाते हैं, तो उसे टिफ़िन कैरियर या टिफ़िन बॉक्स भी कहा जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टूवर्ड्स द चैप्टर. फ़ाइज़ा इज़ पुअर, फ़ाइज़ा एक गरीब लड़की है. शी इज़ हंग्री, वो भूखी है. हर टिफ़िन कैरियर इज़ एम्प्टी, उसका जो टिफ़िन बॉक्स है वो खाली है. सो सैड. ओके, अ कार इज़ स्टॉपिंग एंड पीपल आर गेटिंग आउट. लुक, देयर इज़ द रेस्टोरेंट. एक गाड़ी उस रेस्टोरेंट के सामने रुकती है और उसमें से एक बच्ची ज़ोर से आवाज़ लगाती है, देखें वो रहा रेस्टोरेंट. और उसमें से कुछ लोग उस गाड़ी में से निकलते हैं. A little girl looked at Faiza. They all go into the restaurant. छोटी सी बच्ची फ़ाइज़ा को देख रही होती है और वो सब रेस्टोरेंट में चले जाते हैं. फ़ाइज़ा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट. फ़ाइज़ा रेस्टोरेंट की विंडो से देख रही होती है, पर क्या? लुक, शी इज़ सेइंग समथिंग. ओह, आइसक्रीम. यानी वो आइसक्रीम को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रही होती है. नाउ कमिंग टू पेज नंबर 3. द पीपल आर हैविंग फन, दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड बिस्किट्स. लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं और आइसक्रीम खा रहे होते हैं, साथ ही बिस्किट्स भी खा रहे होते हैं. The little girl is cutting a cake. What are others singing? See, I am not going to speak. हम सबको पता है
कि जब बर्थडे होती है तो हम कौन सा सॉन्ग सिंग करते हैं? सब अपने अपने पेरेंट्स को बताइए, आपके बराबर में इस वक्त जो भी बैठा हुआ है उन्हें बताइए। बता दिया? वेरी गुड। फाइज़ा इज सिटिंग ऑन अ वॉल क्लोज टू द कार। फाइज़ा जो है वो गाड़ी के बहुत करीब बैठी हुई होती है। द पार्टी इज़ ओवर, everyone is carrying party bags and wearing party hats. हम सब, जब आपको पता होगा, जब हम किसी की बर्थडे पे जाते हैं तो हम गोडी बैग्स बनाते हैं जिसमें हम टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स एंड एक छोटा सा स्टफ़ टॉय या समथिंग लाइक दैट हम उसमें रखते हैं, है ना स्टूडेंट्स? उसमें हम वो रखते हैं डिफरेंट चीज़ें और हैट्स पहनते हैं। तो इसी तरह सब जो हैं वो पार्टी बैग्स और पार्टी हैट्स पहन के उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं। इतने में द लिटिल गर्ल गोज़ टू फाइज़ा, शी गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स। वो जो छोटी सी बच्ची ना उसे देख रही होती है, वो फ़ाइज़ा को एक बैग और एक बॉक्स देती है। Faiza opens the bag. She eats some cake and she doesn't open the bag. What is in it? Oh yes. Okay students. Faiza जल्दी से बैग खोलती है, उसमें से केक निकाल के खाना शुरू कर देती है, बट बॉक्स ओपन नहीं करती। अच्छा स्टूडेंट्स, कैन यू गाइज गेस कि उस बॉक्स में क्या होगा? अच्छा, लेट मी गिव यू अ हिंट। यहाँ जो लिखा हुआ है ये ज़रा गौर से पढ़िएगा। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 4. She puts the box in her head. Sorry. She puts the box in her basket. She puts the basket on her head. She goes down the road. सबसे पहले फ़ाइज़ा ने क्या किया? उस बॉक्स को उस बास्केट में रखा। बास्केट मीन्स टोकरी। उसने उस बास्केट को अपने सर पे रखा। शी गोज़ डाउन द रोड, और वो सड़क पे चलने लगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फ़ाइज़ा इज़ आउटसाइड अ स्कूल. व्हाट इज़ द डूइंग? फ़ाइज़ा एक स्कूल के बाहर खड़ी हुई थी एंड व्हाट शी इज़ डूइंग, और वो क्या कर रही थी? हु इज़ बाइंग समथिंग फ्रॉम हर, और ये कौन उससे कुछ ख़रीद रहा है? 10 years later, 10 साल बाद। आप उस बॉक्स पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि क्या लिखा हुआ है। बुर्कीज़ बटर बिस्किट्स। एंड आफ्टर 10 years, अगर आप इस वीडियो में देखें, फ़ाइज़ास बिस्किट्स। समझ आया आप लोगों को? 10 years बाद फ़ाइज़ा ने क्या किया होगा? जिनको समझ आ गया वो जल्दी से अपनी मामा को बताएं कि 10 years बाद फ़ाइज़ा ने क्या किया। I'll keep this a secret and you guys have to answer me in the form of video. Till then I'm not going to update second video. Okay students? अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा पूरा चैप्टर। आई कैन टेल यू कि 10 years बाद क्या हुआ, बट आई वॉन्ट यू to understand this and tell me what happened after 10 years. Okay students, so I really hope आप लोग को ये चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी अगर इसमें होगी तो 1 by 1 जॉट डाउन कर लिएगा और मुझे जो है बता दीजिएगा, ठीक है? आई रियली होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो यू गाइस कैन आस्क मी. In the next video, I'm going to update the work which we have to done first. Okay, students? Till then, take care. Allah Hafiz. And don't forget to stay home, stay safe. Sanitize your hands and wash your hands as well. Allah Hafiz.